हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले कि हेजिंग क्या होता है और हेजिंग कैसे करनी चाहिए। और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि नेकेड ऑप्शन से पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट है। नेकेड ऑप्शन से पैसे बहुत कम लोग कमाते हैं। जैसे सेबी का भी रिपोर्ट आ गया है कि 95% नेकेड जो ऑप्शन बाय करता है वो पैसे लूज करता है। तो डेफिनेटली जो 95% पैसे कौन कमाता है, तो डेफिनेटली जो हेजर्स है, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग भी नेकेड नहीं करना चाहिए, विथ हेजिंग करना चाहिए। और डेफिनेटली आपने देखा 2 साल पहले कैसे था, ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारा कैपिटल लगता था। अभी सेबी ने एक इनिशिएटिव लाया है कि आप हेजिंग करोगे तो आपका कैपिटल भी ड्रास्टिकली डाउन होता है। मतलब जितना ऑप्शन बाइंग को होता है उससे 2-4 हज़ार रुपये या 5,000 10,000 रुपये ज़्यादा लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डर होता है कि मेरे को ऑप्शन सेलिंग करना है, मतलब बहुत सारा कैपिटल बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चीज़ वैसी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में हम पैटर्न बताते हैं। और पैटर्न में डेफिनेटली यू नो द टारगेट, यू नो द स्टॉप लॉस, यू नो द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। जैसे ऐसे स्टॉक मिले और डेफिनेटली आप बाय नहीं कर सकते। रिसेंटली मैं एग्जांपल दिखाऊंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें आप फ्लैट पैटर्न मिला था, या डिक्सन में मिला था ब्रेकआउट। तो ऐसे स्टॉक 6,000 3,000 के रेंज में आप इक्विटी में बाय करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब क्वांटिटी आपकी छोटी आएगी। तो इस समय आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो। तो आज हम हेजिंग की जो स्ट्रैटेजी है और मोस्ट प्रॉफिटेबल है, जो आपको डेली स्क्रीन के सामने बैठना भी नहीं, कुछ नहीं, आपको पैटर्न ढूंढना है, ब्रेकआउट स्टॉक, स्विंग स्टॉक। और वो जो स्टॉक डेरिवेटिव में ट्रेड करता रहेगा तो डेफिनेटली आपको हेजिंग करके उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मंथ एंड में आप कमा सकते हो। देखो इंट्राडे में आप दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ के भी मंथ एंड में आपका नेट क्या प्रॉफिट है वो देखना है। बहुत सारे ट्रेडर्स कमाते हैं, एक दिन 30,000 40,000 कमाते हैं, दूसरे दिन 10,000 लॉस करते हैं, तीसरे दिन वापस 20,000 प्रॉफिट होता है, चौथे दिन पूरा का पूरा कैपिटल मंथ एंड में चला जाता है। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस लिया रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट के लिए आपको हेजिंग के ऊपर जाना चाहिए। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे एश्योरेंस देता हूँ कि आप हेजिंग करोगे। जैसे मैं आपको पीआर सुंदर का लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही 20 करोड़ है ऑन कैपिटल ऑफ 35 करोड़, मतलब 50% प्लस रिटर्न है। देखो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं सोच सकते मेरे को 100% डबल करना है, ट्रिपल करना है। कोई बोलता है कि ऑप्शन में इतना मिला उतना मिला, लेकिन मैं 16 ईयर से ऑप्शन का बहुत क्लोजली स्टडी किया है। जिन्होंने ऑप्शन बनाया वो भी बैंक करप्ट हो गए। तो इसके लिए ऑप्शन में, नेकेड ऑप्शंस में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको हेजिंग की तरफ जाना चाहिए। और हमारा पहले एपिसोड में हम देखेंगे बुल कॉल स्प्रेड में कैसा ट्रेड करना है और कौन से स्टॉक्स। जैसे देखो डेली हमारे चैनल के ऊपर एजुकेशनल पर्पज के लिए जो भी स्टॉक देते हैं, वो स्टॉक में हमने लास्ट मंथ में कौन कौन से स्टॉक चॉइस किए थे, क्यों चॉइस किए थे, और बुल कॉल स्प्रेड हेजिंग में उसका कितना प्रॉफिट हो गया, ये भी हम चार्ट में दिखाएंगे। तो डेफिनेटली आपको करियर करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में रहना है, तो डेफिनेटली आप हेजिंग के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए, हेजिंग में डीप डाइव करना चाहिए। और हेजिंग के लिए पैसा तो लाना ही नहीं कहीं से। आपका जो पोर्टफोलियो है, अच्छा पोर्टफोलियो आप बनाओ, और पोर्टफोलियो के ऊपर जो कोलेटरल है, वो कोलेटरल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, हेजिंग कर सकते हो। बाद में आपको एक्सपीरियंस आ गया तो इंट्राडे में भी आप हेजिंग कर सकते हो, जैसे स्ट्रैडल बना सकते हो, वो आगे वाले एपिसोड में हम देखेंगे। लेकिन इस एपिसोड में स्पेशली हम बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर बात करेंगे। और बुल कॉल स्प्रेड के लिए मिनिमम 4 to 5 स्टॉक्स मंथली मैं आपको दूंगा। लास्ट मंथ में जो दिए थे उसका मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करोगे। और डेफिनेटली इसमें चार्ट देखने की दिन भर जरूरत भी नहीं, कुछ नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी देखना है। आपने स्ट्रैटेजी को रिस्क मैनेजमेंट किया है, क्योंकि एक कॉल बाय किया है, एक कॉल सेल किया है। तो मैं स्ट्रैटेजी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, चार्ट में दिखाऊंगा, एग्जाम्पल दिखाऊंगा। आपको ये स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है और 100% आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, इसका मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। तो चलो अभी चार्ट में देखेंगे। तो जैसे हमने देखा कि अभी के एपिसोड में हमको हेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेजिंग के लिए हमने पहली स्ट्रैटेजी चुनी है, बुल कॉल स्प्रेड। तो जैसे मैंने बताया कि मार्केट का वेव बुलिश रहेगा तो आप कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन कॉल बाय करने में आपको रिस्क क्या है कि कॉल बाय करने में मार्केट गिरेगा तो आपको लॉस हो सकता है। मतलब वहां पे आपका कुछ भी हेजिंग नहीं है। ऊपर जाएगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन नीचे जाएगा तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। लोग बोलते हैं लिमिटेड लॉस, लेकिन कंसिस्टेंटली लिमिटेड लॉस रहेगा तो कैपिटल ही नहीं बचेगा आपको। तो नेकेड कॉल बाय करना बहुत रिस्क है। और आपको कॉल नहीं बाय करना है, आपका भी बुलिश है तो आप पुट सेल कर सकते हो। लेकिन पुट सेलिंग में क्या प्रॉब्लम है कि पुट सेलिंग में आपको कैपिटल ज्यादा लगता है। जितना फ्यूचर का मार्जिन है उतना आपको एक ऑप्शन निफ्टी का सेलिंग के लिए फंड्स लगता है। इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है आपका बुल कॉल स्प्रेड। तो बुल कॉल स्प्रेड में आप क्या बना सकते हो कि एक कॉल बाय कर सकते हो
और एट द मनी का और आउट ऑफ द मनी का क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर जाएंगे और बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी कब बनानी है, क्यों बनानी है, वो भी हम डेफिनेटली देखने वाले। तो एक एक स्ट्रैटेजी हम धीरे धीरे हर एक एपिसोड में लेने वाले हैं और प्रैक्टिकल उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं हमको आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपका व्यू बुलिश है, मार्केट का व्यू बुलिश है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आपको बनाना है बुल कॉल स्प्रेड। तो बुल कॉल स्प्रेड में आपको क्या करना है, तो बुल कॉल स्प्रेड में आपका प्री डिफाइंड रिस्क एंड रिवॉर्ड है। आपको कितने लॉस है वो पहले ही पता है और रिवॉर्ड भी पता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको पता होना है। और आपको क्या है, लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल एंड लिमिटेड लॉस पोटेंशियल। आपका प्रॉफिट भी होगा तो छोटा होगा, लॉस भी होगा तो छोटा होगा। नेकेड ऑप्शन में प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हम देखते हैं कि सोचते हैं अनलिमिटेड होगा, इसके लिए हम बाय रिस्क लेते हैं, लेकिन नीचे जाएगा तो हमको पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हेजिंग करना है। बुल कॉल स्प्रेड में क्या करते हैं, हम एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। एट द मनी मतलब क्या है, जो स्पॉट प्राइस के नजदीक की स्ट्राइक प्राइस होती है उसको हम एट द मनी बोलते हैं। तो एट द मनी बाय करना है क्योंकि हमारा व्यू बुलिश है, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। और आउट ऑफ द मनी सेल करना है। आउट ऑफ द मनी सेल क्यों करना है, यदि मार्केट नीचे आया तो जो कॉल सेल किया है, कॉल सेल किया है मतलब मेरा व्यू बेरिश है, कॉल बाय किया मतलब व्यू क्या है, बुलिश है, मतलब मार्केट नीचे भी आया तो ये मेरे को प्रॉफिट देगा। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने दिखाया यहाँ पे कि निफ्टी का स्पॉट अभी समझो 22,148 पे चालू है और आपने क्या किया, निफ्टी का एक कॉल बाय किया जो एट द मनी है, स्पॉट के नजदीक का 22,150 और आउट ऑफ द मनी 22,350 का क्या किया, सेल किया। मतलब ऊपर जाएगा तो इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो इसमें आपको जो 17 रुपीज प्रीमियम है पूरा का पूरा आपका क्या है, प्रॉफिट है। इसके लिए आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत यूजफुल है जब आपको प्री डिफाइंड रिस्क एंड रिवॉर्ड पता है। तो आपको कितना भी मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब निफ्टी 25,000 से 25,000 50,000 भी जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा, लिमिटेड 6,000। क्यों, क्योंकि जो कॉल बाय किया है उसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, लेकिन जो आउट ऑफ द मनी कॉल बाय सेल किया है उसमें क्या होगा, अनलिमिटेड लॉस होगा। तो नेट नेट आपका क्या है, लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड रिस्क। और नीचे जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा तो जो हमने सेल किया है उसमें हमको प्रॉफिट होगा और जो बाय किया वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके लिए लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस। तो बुल कॉल स्प्रेड आप इंट्राडे में निफ्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मूवमेंट कम होती है। तो इसके लिए मैं आज एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो आपको बहुत प्रॉफिटेबल है और उसके लिए हमारा टेक्निकल एनालिसिस आपने कोर्स किया रहेगा तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा और ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत यूजफुल है। और वो स्ट्रैटेजी यूज करके हमने कुछ ट्रेड किए और वो ट्रेड में हमने किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा में बुल कॉल्स पे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने क्या किया, एक कॉल बाय किया और एक कॉल सेल किया। और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ही क्यों चूज किया, पहले वो हम देखने वाले। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए, वो हम देखते हैं डाओ थ्योरी। तो चार्ल्स डाओ डेवलप द थ्योरी नाउ नोन एज अ डाओ थ्योरी। चार्ल्स डाओ बोलते हैं बाय ऑन इंफॉर्मेशन सेल ऑन न्यूज। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम एक मूविंग एवरेज का फॉर्मूला है और उसके साथ साथ हम टाइम यूज करते हैं डेली और वीकली। तो मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का सिलेक्ट करता हूँ। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ही क्यों लिया, और मंथ में मैं ऐसे आपको 4 से 5 स्टॉक देता हूँ जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आपने देखा रहेगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में मेरे को एक पैटर्न मिला है। कौन सा पैटर्न मिला है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको एक फ्लैग पैटर्न दिया है। फ्लैग पैटर्न दिया है, आपने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में भी देखा रहेगा और यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम आपको चेक करना है, डेली और वीकली। डेली और वीकली टाइम फ्रेम में चेक करने के बाद आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये स्टॉक डाल देता हूँ। जैसे ये ब्रेकआउट स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने दिया था, SBI आपको दिया था 2 तारीख को, 2 मई को दिया था। तो 2 मई को देने का पर्पज यही था कि इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2 मई को मेरे को एक ब्रेकआउट मिला था। थोड़े दिन के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था
और ब्रेकआउट मिलने के बाद, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मेरे को यहाँ पे एक पैटर्न मिला था। तो पैटर्न मिलने के बाद मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। जैसे ये रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया है, मल्टीपल रेजिस्टेंस 1-2 टाइम, और यहाँ पे एक सपोर्ट है, और यहाँ से एक डाउन मूव के बाद क्या स्टार्ट होगी, अप मूव स्टार्ट होगी। तो जो फ्लैग एंड पोल अप फ्लैग पैटर्न जो रहता है उसका जो क्राइटेरिया है वही होता है। तो ये मेरा अप फ्लैग पैटर्न। तो जब आप मेहनत का पैसा लगाते हो तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि वो स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, कितने दिन में जाएगा, उसका टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगी। इसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस डीप में 1 वीक पढ़ाते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में यही चीज़ हम सब कवर करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते हैं डाउ थ्योरी में यही कि हमको कोई भी स्टॉक बाय करना है तो डेफिनेटली उसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हमारा टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स उसके रहते हैं, और अलग अलग पैरामीटर में हमको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस करना रहता है कि आपकी कैंडल स्टिक कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, उसके साथ साथ आपका चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट में हम यही दिखाते हैं कि चेकलिस्ट में हम करें कैंडल स्टिक कैसी है, वॉल्यूम कैसा है, मूविंग एवरेज कैसा है, कैंडल स्टिक पैटर्न कैसा है, और उसके बाद हम प्राइस पैटर्न के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, अप फ्लैग पैटर्न। तो पैटर्न गिव्स अस प्राइस टारगेट एज वेल एज टाइम टारगेट। तो यहाँ पे पैटर्न में हमको क्या दिया है, यहाँ पे एक प्राइस टारगेट हम निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, तो ये सब कुछ, जैसे लास्ट कैंडल मेरी ग्रीन है, तो लास्ट कैंडल ग्रीन है तो टेक्निकल एनालिसिस में मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय। तो वो उसके बाद मेरे को देखना है, लास्ट कैंडल के बाद मेरे को देखना है, जैसे M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसे 5 स्टॉक भी मिल गए आपको मंथ में तो भी आपकी सैलरी से ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो 2 मई को मेरे को एक ब्रेकआउट मिला था, और ब्रेकआउट मिलने के बाद मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की लास्ट कैंडल ग्रीन थी, इसके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैंने बाय बोला। और दूसरा मेरा क्राइटेरिया है वॉल्यूम। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको वॉल्यूम जैसे आप करते हो, तो ये जैसे यहाँ पे देखो प्रीवियस डे से वॉल्यूम बढ़ा है, तो मेरा सेकंड चेक पॉइंट वही है, लास्ट कैंडल विथ इंक्रीज वॉल्यूम रहेगा तो मैं इसको बोलूंगा बाय। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया के ऊपर मैं चेक करता हूँ। उसके बाद मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज की ये 3 लाइन है, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं कौन सा मूविंग एवरेज है, लेकिन ये मूविंग एवरेज तीनों पॉजिटिव क्रॉस ओवर होना चाहिए, मतलब ग्रीन लाइन ऊपर होना चाहिए, ब्लू और रेड लाइन के ऊपर, तो तीनों पॉजिटिव है, इसके लिए मेरा सिग्नल आएगा बाय। तो ये क्राइटेरिया देके हम क्या करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं। और जो स्टॉक में हमको पता चलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न में देखता है यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, तो ये हमारा सिग्नल है तीसरा बाय। तो सब ने हमको बाय सिग्नल दिया, इसके लिए शॉर्ट टर्म हमारा वर्डिक्ट है बाय। लेकिन जब तक हम पैटर्न नहीं मिलता तब तक हम स्टॉक नहीं बाय करते, और मंथ में आपको या वीक में आपको यही करना है, पैटर्न ढूंढना है। तो यहाँ पे अफ्लैग पैटर्न है, अफ्लैग पैटर्न में आपको, जैसे आपको ये कैंडल है, ये कैंडल का आपका क्लोज, जैसे क्लोज 2156 है, तो 2156, तो सपोर्ट क्या रहता है, मीन ऑफ द ग्रीन कैंडल। तो ओपन है 2156 एंड क्लोज है, सॉरी ओपन है 2073 एंड क्लोज है 2156। तो 2073 प्लस ओपन प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 2115 क्या आ गया आपका सपोर्ट। सपोर्ट ब्रेक किया मतलब क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ये प्राइस इज अबाउ 100 के नीचे रहेगा तो 2%। रेजिस्टेंस क्या रहता है, हाई ऑफ द ग्रीन कैंडल। ये सब कुछ चेकलिस्ट में हम दिया है और वही हम पढ़ाते हैं, और यही असली स्टॉक मार्केट है। उसके बाद मेरे को निकालना है एक्स। एक्स मेरा फॉर्मूला जैसे मैंने बताया आपको, ये आपका स्टार्ट ऑफ द पोल है, ये हाई ऑफ द फ्लैग है, और एक्स निकालना है मेरा डिस्टेंस स्टार्ट ऑफ द पोल टू द हाई ऑफ द फ्लैग। ये मेरा 307 मेरा क्या है, एक्स है। और मेरा टारगेट आएगा लो ऑफ द फ्लैग बिलो ब्रेकआउट कैंडल 2044 प्लस एक्स, 2044 प्लस एक्स, ये मेरा आएगा टारगेट। तो मेरी रिस्क कितनी है, समझो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरे को रिस्क कितनी है, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो रिस्क मेरी इतनी है कि क्लोज, जहाँ पे क्लोज है वहाँ पे मैंने बाय किया, और यदि मेरा एसएल हिट हो गया तो मेरा रिस्क है 44 रुपीज़,
और मेरा टारगेट हिट हो गया तो मेरे को रिवॉर्ड कितने मिलने वाला है, तो टारगेट माइनस क्लोज जहाँ पे बाय किया तो 44 रुपीज़ की रिस्क लिया तो मेरे को 195 रुपीज़ मिलने वाले हैं, मतलब 1 रुपये की रिस्क लिया तो मेरे को कितना मिलने वाला है, 5 रुपीज़ मिलने वाला है। इसलिए मैं क्या करूँगा, ये स्ट्रांगली बाय। अभी प्रॉब्लम क्या आता है, सब लोगों का वही आता है प्रॉब्लम कि पैसा, क्योंकि 2000 का स्टॉक है, मेरे को 20,000 तो 10 ही स्टॉक आ जाएंगे। तो इसके लिए हमको ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता है, हमने इतना स्टॉक, देखो डाउ थ्योरी यही बताते हैं कि बाय ऑन इंफॉर्मेशन सेल ऑन न्यूज़। तो हमको इंफॉर्मेशन परफेक्ट मिल गई कि यहाँ पे ये स्टॉक इतना ऊपर जा सकता है और कितने दिन में जाएगा, तो नंबर ऑफ कैंडल फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द पोल टू द लास्ट कैंडल डिवाइडेड बाय 3, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 9 डेज में ये ऊपर जाएगा। अभी हमारा जो मोटो है वीडियो बनाने का वही है कि इसमें अभी ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि कोई स्टॉक 2000 का मिलेगा, कोई 6000 का मिलेगा और आगे 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 जाके बढ़ने वाला ही है। तो इसमें आपको जैसे पेज इंडस्ट्री है उसमें पैटर्न मिल गया, हाँ, तो इसमें आपको ट्रेडिंग करना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, हेजिंग थ्रू करना है, बहुत कम कैपिटल लगता है। उसी समय हमने क्या किया, इमीडिएटली हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया। बुल कॉल स्प्रेड में हमने क्या किया कि एट द मनी का कॉल बाय किया, जिसका प्राइस था एट द मनी का कॉल जो बाय किया था, हमारा व्यू बुलिश था, तो हमने क्या किया, ये कॉल बाय किया और उसका प्रीमियम था 78 रुपीज। और हमने कितने स्टॉक लिए, 350 स्टॉक लिए। अभी 350 स्टॉक लेने में यहाँ पे कितना लगेगा, 6 लाख रुपीज लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या क्या खाली प्रीमियम देना है, तो हमने प्रीमियम यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो इसमें व्यू बुलिश है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई देखो, 24,000 रुपीज, और उसके ऊपर प्रॉफिट दिखता है 83,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ समझो महिंद्रा एंड महिंद्रा नीचे आ गया तो हमको क्या है, हमारा ये जो है वो रिस्क को हमको मिटिगेट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक कॉल हमने सेल किया, तो ये कॉल सेल किया जिसका प्रीमियम था 59 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा व्यू क्या है, बेरिश, मतलब मार्केट नीचे भी आएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा समझो कल 10 रुपये भी हो जाएगा तो भी हमको कितना प्रीमियम है, 59.8, मतलब 60 रुपीज़ है, ये हमारा प्रॉफिट है, मतलब और हमारा 78 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, लेकिन 60 रुपीज़ हमको मिलेगा, तो नेट लॉस 18 रुपीज़ ही रह गया, तो लिमिटेड लॉस है। तो हमने क्या किया, ये जो लिया है उसको हमने इससे हेज किया। ऊपर जाएगा तो इसमें भी अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, इसको अनलिमिटेड लॉस होगा, इसके लिए हमको क्या हो रहा है, नीचे लॉस दिख रहा है, लेकिन नेट हमको क्या मिल रहा है, 7000 का प्रॉफिट मिल रहा है। अभी हम देखने वाले कि इन्वेस्टमेंट कितनी होती है उसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड को एनालाइज करेंगे। सेम जिस दिन पैटर्न मिला था उसी दिन ये ट्रेड लिया था, तो ट्रेड को एनालाइज यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ट्रेड एनालिसिस में आपको यहाँ पे दिखता है कि जो हमने कॉल बाय किया था 13 मई का, उसमें क्या है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, और जो 13 मई का सेल किया था आउट ऑफ द मनी का, उसमें क्या है, अनलिमिटेड लॉस। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमको, 7000 रुपीज इसमें प्रॉफिट मिलता है। तो डेफिनेटली आप भी इसमें ऐसा कर सकते हो, स्प्रेड बना सकते हो, स्प्रेड बना के उसको एनालिसिस करने के बाद आपको भी पता चलेगा कि नेट आपके प्रीमियम्स कैसे बन सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आपको जो भी स्प्रेड बनाए हैं, जैसे कॉल इंडिया में बनाया था, 25 टन में बनाया था, 25 टन में भी सेम हमने एक कॉल बाय किया था और एक सेल किया था। तो इसमें क्या होता है, जो बाय किया उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट, सेल किया एज ए हेजिंग अनलिमिटेड लॉस, लेकिन नेट लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस। तो आपको जैसे आपको ये करना है तो आपके लिए वेबसाइट है, एक तो ऑप्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑप्स्ट्रा के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे भी आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे पैटर्न्स आपको बुलिश भी मिलेंगे, बेरिश भी मिलेंगे, बेरिश का मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन बुलिश में जैसे यहाँ पे स्प्रेड यूपीएल में हमने स्प्रेड बनाया था, तो यहाँ पे देखो दोनों में प्रॉफिट हो गया। जो कॉल बाय किया था व्यू बुलिश था, उसमें हमको 12,000 प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो सेल किया था एज ए हेजिंग उसमें भी प्रॉफिट हो गया। मैं बार बार बोलता हूँ, इवन इफ यू आर राइट यू विल लूज मनी इन ऑप्शन बाइंग, बट इवन इफ यू आर रॉन्ग यू विल अर्न मनी इन ऑप्शन सेलिंग बिकॉज ऑफ द थीटा डी के आपको क्या करता है, प्रॉफिटेबल प्रॉफिट में ये करता है। और जैसे मैंने वहाँ पे एरर था सेंसिबल में, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे कैसे पढ़ना है कि आपका प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको क्या होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 13,000, और लॉस होगा मैक्सिमम कितना, 6,000।
तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी आपको चेक करनी है, प्रोबेबिलिटी भी आपको दिखाती है यहाँ पे जब आप नया ट्रेड लेते हो। और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपने देखा रहेगा 14,000 एंड इन्वेस्टमेंट आपको 25-30 या मैक्सिमम 40,000 से ज़्यादा नहीं लगता। तो जैसे ही ऊपर जाएगा अनलिमिटेड प्रॉफिट, नीचे आएगा लिमिटेड लॉस। तो इसके लिए आपको बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इसके लिए मैं हर रोज़ आपको स्कैन करके कुछ स्टॉक देता हूँ जिसमें पैटर्न्स मिलता है। फ्लैग पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, डबल बॉटम पे आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद आपको राउंडिंग बॉटम में तो हमारा टारगेट आने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको आप फ्लैग पैटर्न 80 to 90% तो आप फ्लैग पैटर्न ही मिल जाते हैं आजकल। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसके ऊपर आप पैटर्न बना सकते हो। और वो स्टॉक डेफिनेटली क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव का होना चाहिए। तो आई होप आपको बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। आपको ज़रूर इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको बुल कॉल स्प्रेड बना के छोड़ देना है, क्योंकि आपको पता है कि इतने दिन में ये स्टॉक इतना ऊपर जाने वाला है। तो डेफिनेटली वो बार बार चार्ट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। टाइम डिके से आपको यहाँ पे डरना भी नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि एक बाय किया एक सेल किया। ठीक है। सो दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी यूजफुल व्हेन देयर इज अ ट्रेंड एज पर द प्राइस एक्शन। जैसे आपको पैटर्न मिल गया, पैटर्न ढूंढना है। ज़रूर आपको हफ्ते में 2-3 तो पैटर्न ज़रूर मिलेंगे। जो स्टॉक 3,000-4,000 का है, जैसे डिक्सन जैसा स्टॉक, उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्सन जैसे स्टॉक में भी हमको बहुत बार पैटर्न मिले थे। तो उसमें आप बार बार ट्रेड नहीं कर सकते इक्विटी में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेफिनेटली वो ऐसे स्टॉक को क्या करना है, ट्रेड करना है। जैसे डिक्सन में हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिक्सन में हमको एक मिला था पैटर्न, यही कैंडल को मिला था। और ये पैटर्न के डिक्सन देखो 30-100 पे डिक्सन हमको पैटर्न मिला था। तो ये बताता है आपको ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, कितने जाए। ये बुलिश वेज पैटर्न है। तो यहाँ पे भी आप स्प्रेड बना के आपका पैसा बहुत अच्छा ग्रो कर सकते। आई होप डेफिनेटली आपको अभी प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, रिस्क कम लेना है। देखो स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है, रिस्क मैनेजमेंट करना है। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए हेजिंग स्ट्रैटेजी इज अ वेरी ब्यूटीफुल और वेरी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको पोर्टफोलियो कोलैटरल करके ये स्ट्रैटेजी आप 2-3 स्ट्रैटेजी बना के छोड़ देने का है। लेकिन उसके लिए आपका स्टडी इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है टेक्निकल एनालिसिस। तो ज़रूर हमारा रुचि स्टॉक मार्केट का कोर्स कर सकते हो, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का। तो वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट में ये ब्रेकआउट स्टॉक कैसे निकालना है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, फ्लैग पैटर्न, बुलिश वेज पैटर्न, राउंडिंग बॉटम, ये सब कुछ हम पढ़ाते हैं। और उसके ऊपर आपको पता चलता है कि ये स्टॉक कौन से लेवल पे बाय करना है, उसका टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, और वो टारगेट कितने दिन में आएगा। इतना पता रहेगा तो डेफिनेटली आप बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो, हेजिंग कर सकते हो। ऑप्शन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको कैसे यूज़ करना है वो पता होना चाहिए। ऑप्शन बनाए हेजिंग पर्पस के लिए, लेकिन आजकल लोग उसकी नशा कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, खांसी की दवाई बनाए, लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट उससे नशा करते हैं। वैसे ही हो गया ऑप्शन का। और नेकेड ऑप्शन आपको नेकेड ही घर भेज देता है। इसके लिए आपको हेजिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। और डेफिनेटली हम हर एक वीडियो में आपको एक एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे वीडियो लाइक करना है, वॉच करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।